2007 में एक मछुआरे ने अलास्का के समंदर के किनारे एक बोहेड व्हेल पकड़ी। उसने देखा कि उसके मांस में एक हार्पून टिप धंसा हुआ था जो कि 1890 का था। दुनिया के किसी मैमल की उम्र बोहेड जितनी लंबी नहीं होती, कुछ की तो 200 साल से भी ज्यादा होती है। अगर हमें मौत को मात देने के लिए जेनेटिक टूल्स चाहिए तो वो शायद हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं, और वो भी कुदरत के डीएनए के विशाल पूल में। हमारा काम बस उसे ढूंढना है। हार्वर्ड के साइंटिस्ट जॉर्ज चर्च मानते हैं कि हमें जानवरों के डीएनए के विशाल पूल में लंबी उम्र के राज ढूंढने चाहिए। जंगलों में उम्र भी एक बड़ा रहस्य है, क्योंकि वहाँ चूहे जैसे जीव अपने जेनेटिक प्रोग्राम की वजह से मुश्किल से 2.5 साल तक जिंदा रहते हैं, तो बोहेड व्हेल्स जैसे कुछ जीव एक अलग प्रोग्राम की बदौलत 200 साल तक। कुदरत की गोद में रहने वाले सभी जीवों का लाइफ स्पैन भी अलग अलग है, मगर वहाँ एक कंसिस्टेंट ट्रेंड नजर आता है। बड़े जीवों की उम्र भी लंबी होती है। आप इसकी तुलना एक तरह से एक स्विमिंग रेस से कर सकते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर्स और स्प्रिंटर्स के बीच हो रही है। इस उदाहरण में हमने सफेद कैप वाले मैराथन स्विमर्स को लंबी उम्र वाले बोहेड व्हेल्स माना है और रेड कैप वाले स्प्रिंटर्स को चूहों जैसा। बड़े जीव धीरे धीरे मूव करते हैं, मगर वो काफी लंबे समय तक टिके रहते हैं। छोटे जीव तेजी से भागते हैं और जल्दी थक जाते हैं, मगर जॉर्ज मानते हैं कि सिर्फ बोहेड व्हेल का साइज ही उसकी लंबी उम्र की इकलौती वजह नहीं है। उनका कहना है कि असली राज तो छिपा है इस बात में कि वो अपने डीएनए की देखभाल कैसे करती है। रिसर्चर्स को हाल ही में इस बात के सबूत मिले हैं कि बोहेड की जीन्स में भी बड़े पैमाने पर डैमेज होता है। इंसानों में डैमेज डीएनए ही उम्र बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। उनका मानना है कि हम पावरफुल क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्निक से उसे रिपेयर कर सकते हैं। हम अभी लंबी उम्र वाले जीवों से काफी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें जीन थेरेपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे पता लगेगा कि क्या हम बड़े जीवों और इंसानों में एजिंग रिवर्सल कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों की मौत किसी न किसी अंग के फेल होने पर होती है, हार्ट, लंग्स, लिवर या फिर ब्रेन। मगर जॉर्ज मानते हैं कि हम पीछे जाकर अगर उन सेल्स से जेनेटिक डिफेक्ट्स को दुरुस्त कर दें जिनसे वो बनते हैं तो बेहतर अंग बना सकते हैं। और इसके लिए जॉर्ज की निगाहें हैं पिग्स के जीनोम्स पर। हम एडिटिंग मेथड्स से सेल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे पिग एम्ब्रियोज बनते हैं। साइंटिस्ट्स ने देखा कि पिछले करीब 1000 साल में पिग डीएनए करीब 62 अलग अलग वायरसेस से कंटामिनेंट्स हुए हैं। जॉर्ज ने फैसला किया कि वो इसका इस्तेमाल एक टेस्ट केस की तरह करेंगे और देखेंगे कि क्या जीन एडिटिंग से वो छोटे छोटे कंटामिनेंट्स खत्म हो जाते हैं। हमने जो किया वो पहले कभी किसी ने नहीं किया था, और हमने एक साथ 62 पिग वायरल जीन्स को बदल दिया, जिससे पिग्स पहली बार वायरस फ्री हुए। जब उनके स्पर्म और एग उन पुराने कॉन्टेमिनेंट्स से क्लीन हो गए, तब जॉर्ज ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद से खुद पिग एम्ब्रियोज बनाए। उन पिग एम्ब्रियोज को एक बार इम्प्लांट करने के बाद हमें दोबारा एम्ब्रियो स्टेज में नहीं जाना पड़ेगा, और फिर वो पिग भी दुनिया में दूसरे पिग्स की तरह ब्रीड करेंगे, मगर अब उनके अंदर वायरसेस पैदा नहीं होंगे। जल्दी ही हम ऐसे पिग्स ब्रीड करने लगेंगे जिनकी उम्र काफी लंबी होगी और उनके अंग इंसानों को दिए जा सकेंगे। पिग का हर वो अंग जिसे इम्प्लांट किया जा सकता है वो इंसान के अंग के साइज और शेप का ही होता है, जैसे कि हार्ट, लंग, किडनी, लिवर। अब हम पिग एम्ब्रियोज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे एक दिन पिग्स जरूरतमंद इंसान के अंगों के डोनर्स बन जाएंगे। मगर जॉर्ज मानते हैं कि ये इंसान के अंगों को दुरुस्त करने का बस एक स्टेपिंग स्टोन भर है। इसकी बदौलत हम और हेल्थी ऑर्गन्स बना सकते हैं जो वायरसेस, कैंसर और एजिंग के रेजिस्टेंट होंगे। अल्टीमेटली जॉर्ज इस टेक्निक का इस्तेमाल इंसानों पर करना चाहते हैं और इससे वो बड़े रेंज में जेनेटिक डिफेक्ट को दूर करने के लिए हार्मफुल जीन्स को खत्म करके उनकी जगह अच्छी जीन्स डालना चाहते हैं, वो जो बोहेड व्हेल जैसे लंबी उम्र वाले जीवों में मिलती है। आज हम उस बच्चे के जेनेटिक डिफेक्ट्स का पता लगा सकते हैं जो पैदा भी नहीं हुए, लेकिन हमारे पास उसके साधन नहीं है। जब हम इस तरह की किसी मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक्स क्लिनिक में जाते हैं तो हमें फिक्र होती है जेनेटिक डिजीज की, और यहाँ माँ बाप अपने जीनोम को पढ़ सकते हैं, फिर उसके हिसाब से फैसले ले सकते हैं जिसमें टर्मिनेशन भी शामिल है।
जॉर्ज मानते हैं कि आने वाले दिनों में पेरेंट्स को इस तरह के मुश्किल फैसले नहीं लेने पड़ेंगे। जीन एडिटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल अभी जानवरों पर किया जा रहा है और जल्दी ही उनका इस्तेमाल बच्चा कंसीव करने के पहले ही उसके ह्यूमन पेरेंट्स पर किया जा सकेगा। आने वाले दिनों में हम माँ या बाप के बॉडी डीएनए को एडिट कर सकेंगे, जिसमें स्पर्म या एग को कोई सीरियस डिजीज न रहे और उसके एम्ब्रियो में पहुंचने का भी कोई खतरा न हो। आने वाले दिनों में हम डीएनए का मॉडिफिकेशन भी कर सकेंगे, जिससे पैदा होने वाले बच्चे न सिर्फ हेल्दी होंगे बल्कि उनके अंदर लंबी उम्र वाले सुपर ऑर्गन्स भी होंगे। आज हम 200 साल तक जीने की बात सोच भी नहीं सकते, लेकिन स्पर्म और एग के प्रिसिजन एडिटिंग के बाद हमारी जीन्स को भी इतनी स्टेइंग पावर मिल जाएगी जो बोहेड व्हेल की जीन्स में होती है। एक जमाने में हमारे पूर्वजों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 45 साल की थी, अब वो 90 साल हो गई है और आज की माँ उम्मीद करती है कि उसका बच्चा 100 साल तक जिएगा। जरा उस भविष्य के बारे में सोचिए, जब 100 साल की उम्र के लोग भी इस तरह से काम करेंगे जैसे वो फिर से अपनी 30s में पहुंच गए हैं, तब लोगों को उनके एक्सपीरियंस का कितना फायदा मिलेगा और उम्र भी अतीत की बात बन जाएगी। मगर इन्हें लगता है कि मौत को मात देने के लिए हमारी कोशिश कहीं सभ्यता का ताना बाना न बन जाए। ये मानते हैं कि अब हमें मौत को कबूल कर लेना चाहिए। आज से 100 साल पहले तक अमेरिका के लोगों की ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहने की उम्र करीब 52 साल थी, मगर जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से अब शायद 150 साल की उम्र नया नियम बन जाए। वाकई कितनी अच्छी बात है। किसे और समय नहीं चाहिए बढ़ने के लिए, प्यार करने और क्रिएट करने के लिए। लेकिन होगा क्या अगर हम अपनी हदों को आगे बढ़ाते रहे 300 साल, 500 साल या फिर हमेशा के लिए? आपको तो लगेगा कि जिस दुनिया में मौत नहीं होगी वो तो जन्नत होगी। वाकई होगी क्या? स्टीफन केव एक प्रोफेशनल फिलोसोफर है। ये मौत के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ये भी कह सकते हैं कि ये यही सोचते हुए सुबह जागते भी हैं। ज्यादातर लोग हमेशा मौत से दूर भागने की कोशिश करते हैं। हमें मौत से बहुत डर लगता है, जबकि ये टैक्सेस के साथ साथ जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। मगर ज्यादातर लोग इससे बचना ही चाहते हैं। मगर स्टीफन थोड़े अलग हैं। ये मौत की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि ये मानते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन इसी पर टिकी है। मैं तो ये मानता हूँ कि हमें मौत को कबूल करना चाहिए, क्योंकि जब हम ये मान लेंगे कि जिंदगी बहुत छोटी है तब वो और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगी। स्टीफन ने एक बड़ा ही सिंपल एक्सपेरिमेंट शुरू किया है ताकि लोग ये जान सकें कि उनकी मौत तय है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी होगी। यहाँ सामने आप वो साल लिखिए जब आपका जन्म हुआ था। ये बड़ा आसान था। अब बात आती है मैथ्स की। आप उसमें 80 जोड़ दीजिए। 80? हाँ 80। जिस साल में आप पैदा हुई थी उसमें 80 जोड़ दीजिए। अब आप महिला हैं तो उसमें 2 और जोड़ दीजिए। आप दोनों में से कोई सिगरेट पीता है? नहीं। नहीं? नहीं। ओके, हम उस नंबर को ही रख लेते हैं जो आपको मिला है। क्या आपको याद है कि वो नंबर क्या था? 2077? हाँ, उसी साल में आपकी मौत होने वाली है। ओह। ये बात थोड़ी सी डिप्रेसिंग है। इस मामूली सी एक्सरसाइज के बाद स्टीफन ने अपने सब्जेक्ट्स को अपनी मौत के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया है। मगर अपनी मोरालिटी की इस अवेयरनेस से हमारी एंजाइटी भी काफी बढ़ सकती है। उससे बचने के लिए हम उस बात को या तो दबाते हैं या उसे नहीं मानते, या कई बार खुद से झूठ भी बोलते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट्स इसे टेरर मैनेजमेंट थियरी कहते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? उस डर से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? हम खुद को ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो मौत की हकीकत को नकारती है और हमें ये भरोसा दिलाती है कि हम शायद कभी नहीं मरेंगे। ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी को यह सच बता दिया जाए कि उसकी मौत तय है, तो वो उन कहानियों पर यकीन करने लगेगा जो कहती हैं कि हम तो अमर हैं। हर सिविलाइजेशन में इस बात से जुड़ी कहानी है कि हमें मौत से क्यों नहीं डरना चाहिए। शायद वो धर्म भी हो जो हमें ये भरोसा दिलाता है कि अगर हम उस धर्म में आस्था रखेंगे तो जन्नत जाकर अमर हो जाएंगे, या फिर देशभक्ति की भावना है जो हमें विश्वास दिलाती है कि हम अमर हो सकते हैं।
मान लीजिए कि एक जैसे कपड़े पहने ये रनर्स हमारी सोसाइटी का एक सब ग्रुप है। अब मान लीजिए कि वो ग्रुप दो भाग में बंट जाता है और दोनों अलग अलग रास्तों से शहर में जाते हैं। दोनों ग्रुप तब तक एक जैसे ही लगते हैं जब तक उनमें से एक ग्रुप एक कब्रिस्तान से नहीं गुजरता। जो ग्रुप सेमेटरी के सामने से गुजर रहा था, उसके दिमाग में अनकॉन्शियसली मौत की बात आ गई। इसकी वजह से रेस खत्म होने के बाद उनकी सोच बिल्कुल अलग हो गई थी। जब दोनों ग्रुप के मेंबर्स फिर से मिले, तब उनसे मिलने दो लोग आए जो एक नए ग्रुप के थे। जिस ग्रुप के लोग कब्रिस्तान से होकर आए थे, उनकी बाहर वालों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और जिन्होंने मौत के उन रिमाइंडर्स को नहीं देखा था, वो बिल्कुल ओपन माइंडेड थे। करीब 400 स्टडीज से ये बात साबित हो गई कि सिर्फ मौत की बात सोचकर ही हम अपने सोशल ग्रुप्स में और करीब आ जाते हैं। सुनकर यह बात थोड़ी अजीब लगती, मगर स्टीफन मानते हैं कि इतिहास के क्रम में यह बैलेंस नहीं था। मौत का ही डर है जिसकी वजह से हमने गहरे रिश्ते में बंधी सोसाइटीज बनाई और उनसे ही कल्चर और सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। हमने ये सब कुछ इसलिए बनाया कि हम ज्यादा समय तक जिंदा रह सकें, और अगर हम फिजिकली जिंदा नहीं रह पाए और हमारा ये काम अगर बिल्डिंग्स, मेडिसिन और साइंस नहीं कर पाता है, तो आर्ट, कल्चर और रिलीजन हमें आगे ले जाएंगे और हमें मरने के बाद भी जिंदा रखेंगे। स्टीफन मानते हैं कि सभी सभ्यताओं ने हमें मौत के डर से बचाने का काम किया है। अगर मौत का डर नहीं होता तो आज हम जिस मानव जाति को देख रहे हैं वो भी नहीं होती। अगर सुबह हमारी आंख खुले और हमें पता लग जाए कि हम अमर हो गए हैं, तो अचानक ही हमारी सोसाइटी बिल्कुल बदल जाएगी। धर्म का यूनिक सेलिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा। अगर हम पृथ्वी पर ही अमर हो गए तो फिर जन्नत में अमर होने के लिए धर्म कर्म के चक्कर में क्यों पड़ेंगे? हम जानते हैं कि एक दिन हमारी मौत होने वाली है। इसी ने हमें अपनी विरासत छोड़ने का बहाना दिया है, और हम लिटरेचर, आर्ट, टेक्नोलॉजी की बदौलत अपना वजूद साबित करने में जुट गए। स्टीफन मानते हैं कि मौत के डर ने हमें आगे बढ़ने से नहीं रोका, बल्कि उसके बारे में जानकर हमें जीने का जज्बा मिला है। आप देख सकते हैं कि जिंदगी एक किताब की तरह है। जिस तरह से किताब अपने कवर से बंधी होती है, वैसे ही हमारी जिंदगी भी शुरू और अंत से जुड़ी है। हालांकि किताब अपने कवर की वजह से सीमित होती है, मगर उसके अंदर होते हैं रोमांच भरे खूबसूरत लैंडस्केप्स और आकर्षक तस्वीरें समाई होती हैं। उस किताब के कैरेक्टर्स को ये डर नहीं होता कि आप आखिरी पन्ना पढ़ लेंगे। इसलिए हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी कहानी लंबी है या छोटी, वो एक कॉमिक स्टोरी है या एपिक। बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कहानी अच्छी हो। दरअसल हम मौत को मात देने की कोशिश में इतने लगे रहे कि हम तो ये भी भूल गए कि क्या हम इमॉर्टल से भरी दुनिया में रह भी पाएंगे। साइंस की बदौलत हमारी उम्र लंबी हो रही है, और वो सचमुच बेहतर भी बन रही है। बीमारियों से काफी दूर, फिजिकल इन्फर्मिटी, इनका कम खतरा और दिमाग का धीमे धीमे खत्म होना। लेकिन इनमें से किसी को हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। जवान इंसान को मौत के साए से भी डर लगता है, मगर मेरी उम्र के लोगों को वो नया जोश देता है, हमें वो करने का जज्बा देता है जो हम करना चाहते हैं। वैसे मुझे भी मौत को मात देने में खुशी है, लेकिन तभी तक जब तक जीने के लिए मेरा जुनून बरकरार रहता है।